जय हिंद दोस्तों मैं रघु त्यागी। आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। दोस्तों आज मैं एक ऐसा समाधान लेके आया हूं, ऐसी चीज लेके आया हूं जिसको आप अपने घरों में रोज पूजा पाठ करते समय प्रयोग करते हैं अग्नि जलाने के लिए। आप रोज यूज करते हैं लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि ये हमारी फसलों में, हमारी खेती बाड़ी में इतना बड़ा फायदा करती है। जी हाँ, मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं। वो चीज आपकी फसल में आने वाले सारे रोगों को, सारे कीटों को पूरी तरह से समाप्त करती है। जितना कि केमिकल वाली दवाइयां इतना फायदा नहीं करती है, उतना फायदा ये शुद्ध जैविक चीज फायदा करती है। जी हाँ, मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं उसको हिंदी में कपूर बोलते हैं, संस्कृत में कर्पूर बोलते हैं और फ्रांस में इसको केम्पूर बोलते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा छोटी छोटी जो गोली टाइप की आती है, चौकोर आती है, टिक्की टाइप की आती है, वो कपूर होता है। और इसकी पहचान करना, ये एक नोकल भी आता है, नकली भी आता है। अगर अपनी खेती बाड़ी में आपने नकली कपूर को इस्तेमाल कर लिया तो आपकी फसल को ये जला भी देगी। तो इसमें बहुत सावधानी रखनी है। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसको पहचान कैसे करनी है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके पूरे डिटेल में फायदे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कपूर एक एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, इंसेक्टिसाइड तीनों का ही काम करता है। यानी बैक्टीरियल डिजीज जो आती है आपकी फसलों में, फफूंद जनित रोग जो आते हैं आपकी फसलों में, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, जिसको बबूतिया छाचिया बोलते हैं, वो भी आता है, या जड़ गलन आता है, काली जड़ आती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान निभाता है। कीटों में जैसे थ्रिप्स के अंडे होते हैं, माइट के अंडे होते हैं, जिसकी वजह थ्रिप्स और माइट की वजह से कोकड़वा बन जाता है, माताबंदी बन जाती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है ये। या फिर मिलीबग आ जाती है। मिलीबग के लिए इतनी महंगी महंगी दवाइयां आप डालते हो फिर भी खत्म नहीं होती है, और वो आपकी फसल को तबाह कर देती है, पूरी तरह बर्बाद कर देती है। उसमें केमिकल दवाइयों से ज्यादा कपूर आपका फायदा करता है। इसके अलावा ये आपका सफेद मच्छर जो व्हाइट फ्लाई आती है उसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। इसके अलावा आपकी जमीन में जो जड़ों को काटने वाली दीमक होती है, जिसको मारवाड़ में उदई बोलते हैं, उसको खात्मा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये उसमें भी बहुत बड़ा फायदा करता है। तो आइए अपन समझते हैं इसको प्रयोग कैसे करना है, इसकी डोज क्या लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कपूर का इस्तेमाल अपन नीम तेल के साथ में करते हैं तो नीम तेल की कई गुना ज्यादा ताकत ये कपूर बढ़ा देता है। नीम तेल आपको लेना है 1 ml प्रति लीटर पानी में, वहीं पे कपूर आपको लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अब सबसे पहले इसको ध्यान में ये रखना है कि ये कपूर की टिक्की हमें हमेशा गर्म पानी में ही घोलनी है। ठंडे पानी में घोलोगे तो पूरी तरह घुल नहीं पाती है, उसके कण रह जाते हैं, जो फिर पौधों पे आप इस्तेमाल करोगे तो उनके रोम छिद्रों पे लग जाते हैं, तो रोम छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो कपूर को हमेशा गर्म पानी में आपको अच्छे से घोल लेना है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, यानी 1 एकड़ खेत में आपको 200 लीटर पानी लगभग लगता है, तो उसके लिए 200 ग्राम आपको कपूर लेना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कपूर को हमेशा ध्यान रखना है, ये सिंथेटिक कपूर की गोलियां दे देते हैं मार्केट में, आप लेके आते हो, अगर वो आपने इस्तेमाल कर लिए तो आपकी फसल को बर्बाद कर देगा, जला देगा। तो हमेशा आपको भीमसेनी कपूर ही लेके आना है। इसकी पहचान मैं बता दूं आपको, जैसे मार्केट से आप ले रहे हो तो हमेशा सूंघ के देखो आप। सूंघने में अगर बहुत ज्यादा तेज आपको गंध आ रही है, या छींकें आ रही हैं, या अजीब टाइप का हो रहा है, तो ये नकली सिंथेटिक कपूर है, यानी ये केमिकल मिलावट वाला नकली कपूर है। तो हमेशा देखना है आपको, आप जब भी सूंघोगे तो सुगंध आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी कि आपका मन चिड़चिड़ा हो जाए या आपको छींके आना चालू हो जाए। इतनी गंध नहीं आती है कभी भी असली कपूर में, जिसको भीमसेनी कपूर बोलते हैं, जिसको हम अपने घरों में पूजा पाठ में अग्नि जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसको गर्म पानी में घोल लेना है और नीम तेल के साथ में मिला के आपको स्प्रे कर देना है। तो ये क्या फायदा करेगा, पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको बबूतिया छाचिया बोलते हैं, जो जीरे में बहुत ज्यादा आता है, सर्दी वाली फसलों में ज्यादा आता है, बेल वाली फसलों में जैसे लौकी है, तोरी है, कद्दू है, इनमें सबसे ज्यादा आता है पाउडरी मिल्ड्यू। इसको इस्तेमाल करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जिसमें केमिकल वाली दवाइयां यूज करते हो तो हजारों रुपए चले जाते हैं, फिर भी आपको समाधान नहीं मिल पाता है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोल आपको मैंने बता दिया है। दूसरा, ये डाउनी मिल्ड्यू में सबसे बड़ा योगदान निभाता है अपना। इसी के साथ में तीसरी चीज, ये आपकी फसल में अगर थ्रिप्स के अंडे हैं, माइट के अंडे हैं, जो पत्तों से रस चूसती है थ्रिप्स,
तो पत्ता ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। अगर माइट आती है तो वो पत्तों से रस चूसती है तो पत्ता नीचे की तरफ फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है और कोकड़बा बन जाता है, माताबंदी बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी मिर्ची है, टमाटर है, कॉटन है, कपास है या अनार है, पूरी तरह से तबाह हो जाती है फसल और लोगों को खेत जोतने पड़ जाते हैं। तो ये उसमें सबसे बड़ा योगदान निभाता है। इसको आप शुरुआत में ही स्टेज में इस्तेमाल कर लो तो आपके अंडों को ही खत्म करके पूरी तरह से समाप्त कर देता है। उसके अलावा ये व्हाइट फ्लाई सफेद मच्छर जो होता है उसके लिए अपन केमिकल में एफिटामिप्रिड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, थाइमेथाक्सम करते हैं, मीडा करते हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है। आप जैविक के तौर पे कपूर को और नीम तेल को एक साथ मिला के आप कॉम्बिनेशन में स्प्रे करते हैं तो उनका भी समाधान हो जाता है। अगर आपने ड्रिप वाली फसल लगा रखी है, ड्रिप से पानी देते हैं और उनमें उदेई यानी दीमक की समस्या ज्यादा आती है, तो आप नीम तेल के साथ में इसको मिला के जमीन में ड्रिप में देते हैं तो आपकी उदेई की, दीमक की पूरी तरह से समस्या खत्म हो जाती है, तो वहां पे आपको फायदा मिल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका मैं फायदा आपको बताऊं वो ये है कि गर्मी के टाइम पे आपका पानी खा रहा है, टेम्परेचर आपके एरिया में बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से आपकी फसलों में जड़ गलन आ जाती है, काली जड़ आ जाती है और ज्यादा टेम्परेचर आपकी फसल को नुकसान करता है, तबाह कर देता है। पानी गर्म हो जाता है गर्मी के टाइम पे सिंचाई करने पे। उस समय आपको हमेशा पता होना चाहिए जो कपूर होता है, कपूर और नमक दोनों को एक साथ पानी में मिला दे, घोल दे, तो वो पानी को जमने की क्षमता बना देता है, यानी पानी जल्दी वो जम जाता है, उसका टेम्परेचर को कम कर देता है, उसको तापमान को गिरा देता है। तो इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा? गर्मी के टाइम पे आपके क्षेत्र में ज्यादा गर्मी है, उससे आपकी फसलें झुलस जाती हैं, जड़ें गल जाती हैं, काली जड़ हो जाती है, उसकी वजह से फंगल डेवलप हो जाती है। तो आपको खारे पानी में, अगर खारा पानी है आपका ड्रिप में चला रहे हो तो कपूर को घोल के आप 200 लीटर पानी में 200-250 ग्राम कपूर अच्छे से घोल लो, गर्म 1 लीटर पानी करके, फिर 200 लीटर पानी उसको मिला दो, फिर आप ड्रिप के माध्यम से उसको पूरी खेती में चला दो। तो ये क्या काम करेगा, क्या फायदा करेगा? आपकी जमीन में जो फफूंद होगी जिसकी वजह से काली जड़ या जड़ गलन बन रही है पौधों में, उस फफूंद को, मिट्टी की को खत्म कर देगा। जमीन में दीमक होगी, उदई होगी, उसको भी खत्म कर देगा। साथ में ये आपका जो गर्मी के टाइम सिंचाई कर रहे हो उस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पानी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधे खत्म होते हैं। तो ये आपकी जमीन के पानी के टेम्परेचर को कम कर देगा। जी हां, कम कर देगा, बहुत बड़ा फायदा ये देगा। तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें सावधानी आपको यह रखनी है कि कपूर का कभी भी आप दोपहरी में जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है उस टाइम पे डायरेक्ट पत्तों पे स्प्रे नहीं करना है। आपको इसका स्प्रे करना है 4 बजे के बाद में, जब आपका सूरज ढलान की अवस्था में हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर कम हो जाता है, उस टाइम पे डायरेक्ट पत्तों पे शाम के टाइम आपको स्प्रे करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोपहरी में आप स्प्रे करते हो किसी भी चीज का तो जो मच्छर होते हैं, जो कीट होते हैं, वो पत्तों के नीचे छुप जाते हैं या जाके कचरे में छुप जाते हैं, वो शाम के टाइम ही निकलते हैं। तो जो कीटों को मारने का इसका प्रभाव है वो नहीं आपको पूरी तरह दिखेगा। तो शाम के टाइम में स्प्रे करो, वो ज्यादा फायदा करेगा आपको। और हमेशा मैं बार बार फिर वीडियो में अंत में यही बताऊंगा कि सिंथेटिक कपूर नहीं लाना है, नहीं तो आपकी फसल को पूरी तरह जला के खत्म कर देगा। आपको लाना है भीमसेनी कपूर। पहचाना आपको पहले ही मैंने आपको बता दी है। तो ये आपका आम के आम गुठली के दाम वाला प्योर जैविक शुद्ध तरीका है, बिल्कुल सस्ती चीज है। थ्रिप्स, माइट, एफिड, जेफिड और आप डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रूट रोट, जड़ गलन, उसके लिए इतने हजारों लाखों रुपए की दवाइयां केमिकल वाली यूज करते हो फिर भी फायदा नहीं मिलता। ये आपको बिल्कुल सस्ती और अच्छी टिकाऊ इलाज मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जानकारी वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। थैंक यू, जय हिंद।